कर्मचारियों के लिए सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा। जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी तब तक जारी रहेगी ओपीएस। केंद्र बना रहा है यूपीएस लागू करने का दबाव, लेकिन जब तक कांग्रेस सरकार रहेगी तब तक रहेगी ओपीएस। सीएम सुक्खू की कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दाड़ी मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तपोवन के पास 150 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र योल केंट के संचालन, आईटी पार्क में पुल के निर्माण के लिए धनराशि, ओबीसी भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और सड़क निर्माण परियोजनाओं की भी घोषणा की। इसमें झियोल स्कूल से अंजनी माता, परोल से घियाना खुर्द, बड़ा खौला, कुफरी से चामुंडा मंदिर, अलखनी से जेउलकंड करड़ियाना, कनेड़ से झकरहेड़, चेलिया से पासू, टीका से बनी और लोंटा बंगोटू खबरोटू टिल्लू सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई थी। सरकारी नौकरियों की कथित तौर पर नीलामी की गई। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती घोटाला युवाओं के साथ विश्वासघात था। वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। जल शक्ति विभाग के ठियोग उपमंडल में अनियमितताओं की गंभीरता पूर्वक जांच शुरू की गई है और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया, जबकि कांग्रेस सरकार आम लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ठोस प्रयास कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि 75,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल सरकार पर छोड़ा है और इसी के साथ लगभग 10,000 करोड़ हिमाचल के कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारियां छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाल कर अपना चुनावी वायदे को पूरा किया है। जब तक कांग्रेस सरकार राज्य में सत्तासीन है तब तक कर्मचारियों को ओपीएस जारी रहेगी। केंद्र सरकार प्रदेश में यूपीएस लागू करने का दबाव बना रही है, लेकिन जब तक उनकी सरकार है यहां पर ओपीएस लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की ऋण सीमा में भी 1600 करोड़ रुपए की कटौती की है और ओपीएस बहाल करने के राज्य सरकार के निर्णय को देखते हुए राज्य पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार यूपीएस को लागू करने के लिए राज्य पर लगातार दबाव बना रही है। हमने वादा किया कि हमारी पहली कैबिनेट होगी, हम आपको 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। जिन्होंने हिमाचल की विकास की गाथा लिखी, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी को हमने पेंशन दी। केंद्र की सरकार का रवैया देखिए, उन्होंने हमारा 1,600 करोड़ रुपया जो लोन की लिमिट थी उसको कम कर दिया और 9,000 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ के रूप में और सरकार का जो अंशदान ईपीएफ के रूप में केंद्र सरकार के पास एनपीएस के रूप में उनके पास पड़ा, उसको देने से भी वो मना कर रहे हैं। हम उस बात से भी पीछे नहीं हटे। अभी भी हमारे पास कई चुनौतियां हैं। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कहिए कि यूपीएस की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा हम खुद भी कर्मचारी के बेटे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और आप लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पीडीएनए जारी नहीं किया और राज्य सरकार के विशेष राहत पैकेज की मांग को भी नकार दिया है। संकट की घड़ी में राज्य के भाजपा नेता प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने के बजाय आपदा पर राजनीतिकरण करते रहे। प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है।
लोगों को बेहतर और समयबद्ध उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पीईटी स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के लिए पानी और बिजली की सब्सिडी जारी रहेगी और घर के निर्माण के लिए सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के साधन संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक 1500 लोग बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए निर्णय लिए हैं। उन्होंने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक की क्षेत्र के लोगों और पार्टी को धोखा देने के लिए निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में हार के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मजबूत बनकर उभरी है और विधायकों की संख्या 40 हो गई है।